जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर के मंथ की सिंह राशि की मंथली प्रिडिक्शन के बारे में। यानी सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए कैसा जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, सितंबर के महीने में क्या ग्रह गोचर क्या रंग लाएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि की मंथली कुंडली चेक कर लेते हैं, उसके बाद भविष्यवाणी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे और आपको भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये सिंह राशि की कुंडली है, मंथली कुंडली है और स्पेशल है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके ही घर में पधारे हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं सिंह राशि के में बैठे हैं और शुक्र और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं, 6 नंबर जहाँ लिखा है, और सप्तम भाव में शनि विराजमान है, अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हैं। और ये अष्टम के राहु ना कुछ बड़ा करवाने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दसम भाव में एज यूजुअल बृहस्पति बैठे हैं और लाभ भाव में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल बैठे हैं और 12वें भाव में बुध बैठे हुए हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से बचियो। अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध देव आपसे खूब झूठ बुलवाने वाला है। अब वो क्या झूठ बुलाएगा इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। बुध 12वें में बैठे हैं, बहुत झूठ बुलवाने वाला है आपसे। अब ना चाहते हुए भी आप झूठ बोलने वाले। अब क्या है ऐसी कंडीशन सितंबर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये आपने कुंडली देख ली मंथली राशिफल की। अब हम विस्तार में जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में सिंह राशि की बात कर लेते हैं। तो भाई सूर्य और चंद्रमा कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायता। यानी सूर्य और चंद्रमा की युति मिलन कुछ बड़ा आपको देके जाएगी। जब भी सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होता है और इस बार मिलन आपकी राशि में है तो यश योग बनेगा। कहीं ना कहीं सरकारी काम से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, सरकारी योजना या किसी सरकारी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है या आपका कुछ ना कुछ सरकारी योजना से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको मिलता है मित्रों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये ग्रह गोचर जो बन रहे हैं ये आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में योगा जिम जाने के योग भी बनते हैं। यानी नई आप अपने को फिट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं या कुछ बदलाव लाने वाले हैं, उसके भी आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ सितंबर के महीने में कोई सम्मान, कोई अवार्ड, कोई चीज़ आपको मिल सकती है। तो सितंबर का महीना सिंह राशि के यश में वृद्धि लेके आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है। फाइनेंस धन के बारे में अगर बात करें तो धन भाव में शुक्र और केतु की युति बैठी है। यानी शुक्र जहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे वहाँ पर केतु भी उस रंग में भंग डालने वाले हैं। यानी शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हैं तो कुछ अच्छा भी करेगा और कुछ खराब भी करेगा। यानी सितंबर के महीने में 4 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। अब वो 4 बड़ी घटनाएं क्या है, पहली देखा जाए तो पहली घटना है 5 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में खूब धन आपको मिलेगा। शुक्र के कारण आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है जिससे आपको खूब धन मिलने वाला है। यानी 5 सितंबर से 30 सितंबर तक खूब धन की बरसात होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो 15 से लेकर और 30 सितंबर के बीच में अचानक वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो 12 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में किसी को आपको ना चाहते हुए धन उधार भी देना पड़ेगा। कहीं पर आप धन गुपचुप तरीके से लगाने वाले भी हैं, कुछ धन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। फिर 18 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर के बीच में धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक भाई धन के लिए ये महीना खासकर सितंबर का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जय माता दी सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी, मैं काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो
आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप ऊँचे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ वो जी नीली था, वो कम पावर का है ना, हाँ जी लेकिन काम किया ना उसने। हाँ जी, काम किया था। बात करें परिवार भाव की सिंह राशि की, तो परिवार भाव के लिए सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक, क्योंकि मंगल की युति या परिवार भाव के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 15 तारीख के बाद मिल रहा है। तो यानी कि 15 तारीख से पहले जैसा परिवार में चल रहा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज सिंह राशि के परिवार में नहीं नज़र आ रहा। हाँ, 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में घर के अंदर बिजली का काम होगा, कुछ रेनोवेशन पे खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप किसी गुरु से मिलने जा सकते हैं, किसी गुरु के आश्रम जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा में आप दर्शन के लिए परिवार के साथ में जा सकते हैं। यानी 16 तारीख से मंगल का जो रिजल्ट मिलेगा वो 30 तारीख तक मिलने वाला है। इसी प्रकार से संतान भाव के बारे में, सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु हाल फिलहाल में 10वें स्थान में वृषभ राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान का सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक छोटी संतान का सब वंडरफुल है। छोटी संतान का मतलब 1 साल से 17 साल की उम्र तक, यानी आप वो अपने करियर, अपने एक्टिविटी में बिजी ही रहेंगी। 18 तारीख तक सब नॉर्मल है। 19 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में पेट संबंधी प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम आपकी छोटी संतान को हो सकती है। तो 19 से 30 सितंबर तक जो ये सितंबर का लास्ट का जाते हुए दिन है वो संतान की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। वहीं पर बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 से प्लस है, उनके बारे में बात करें तो उनका भी महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक कुछ ना कुछ आपकी संतान के सितंबर के महीने में 1 सितंबर से ही हेल्थ के इशू नज़र आएंगे। कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी सर में दर्द की प्रॉब्लम संतान को लगेगी, कभी हल्की चोट लग जाएगी, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी गैस की प्रॉब्लम, कभी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, यानी कुछ 20 सितंबर तक आपकी बड़ी संतान किसी न किसी हेल्थ के इश्यूज़ को जूझती रहेगी। फिर 21 तारीख से 30 सितंबर तक वो ग्रह गोचर निकल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, हेल्थ के इशू तो भाई सितंबर के महीने में आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहला, जो भी स्टूडेंट लोग हैं बुरी संगत में पढ़ सकते हैं, कुछ नशा कर सकते हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं, अनैतिक कार्य में आपका बहुत मन जाएगा। भाई मन को आपको साधना पड़ेगा और ऐसे बुरे दोस्तों से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बुरी संगत का भाई आपके सितंबर में योग बनते हैं। दूसरा देखा जाए तो विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, विद्या में बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। तो सितंबर का महीना भाई मन को आपको साधना पड़ेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी कि मन को भाई स्टूडेंट को साधना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिगड़ने के जो चांसेस है ना वो सितंबर से शुरू हो जाएंगे। कुछ ना कुछ गलत और अनैतिक काम आप में की शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो सिंह राशि वाले नौकरी करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके नौकरी भाव में पड़ रही है। तो 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहली, जो भी नौकरी कर रहे हैं काम के सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है सितंबर के महीने में, यानी ऑफिस वाले आपको कहीं दूसरे शहर में भेज सकते हैं, दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के आपके ज़बरदस्त चांस नज़र आ रहे हैं मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण। दूसरा देखा जाए तो किसी की पोजीशन छीन के आपको मिल सकती है, किसी की जिम्मेवारी का काम या तो वो छुट्टी पे जाएगा आपको मिल सकता है, यानी कि या तो कान इधर से मिले पकड़ के मंगल दिलाएगा या इधर से पकड़वाएगा, यानी कि या तो किसी की पोजीशन छीन के आपको मिलेगी या कोई व्यक्ति छुट्टी पे जा सकता है, नौकरी छोड़ के जा सकता है, उसकी जिम्मेवारी का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी काम में आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और तीसरी अगर देखा जाए तो तीसरी आपकी सितंबर के महीने में खास कर देखा जाए तो 12 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बहुत अच्छी डील, बहुत अच्छी सेल होने के योग में नज़र आ रहे हैं। यानी सितंबर का महीना काम के मामले में खासकर 12 तारीख के बाद अच्छा रहेगा, सेल के मामले में 12 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना प्रेशर वाला तो रहेगा, तनाव वाला तो रहेगा, लेकिन अच्छी सेल वाला भी रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनके जो दाम्पत्य जीवन में यानी कि जो पति पत्नी हैं, जो लव कपल है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, तो उसका प्रभाव लव कपल या पति पत्नी पे पड़ने वाला है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक, जब तक ये सूर्य और शनि का समसप्तक योग आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा, तो आपके पार्टनर के करियर में बड़ी गड़बड़ी होते हुए नजर आएगी। करियर में बहुत बड़ी गड़बड़ी पार्टनर को सहनी पड़ सकती है। पार्टनर को के माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, या माता पिता की कुछ टेंशन से आपका पार्टनर परेशान रहेगा। तीसरा, सरकारी पेनल्टी का भुगतान या सरकारी दंड का भुगतान आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो लव कपल है, आपके पार्टनर के लिए 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर, जब सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना है, बहुत भारी है। उसके बाद ये समसप्तक योग टूट जाएगा 17 सितंबर से। 17 सितंबर से 30 सितंबर तक आधा महीना आपके पार्टनर के लिए ठीक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक, जब तक ये सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है, तो परिवार के अंदर आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े होंगे। सास ससुर से आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े होंगे। आपके खुद के अपने पार्टनर से बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। यानी लड़ाई झगड़े वाला, वाद विवाद वाला रहने वाला है। एकदम से पार्टनर के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। एकदम से आप देखेंगे पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगा है, आपसे लड़ने लगा है। तो कुल मिला के सूर्य और शनि के समसप्तक का प्रभाव आपके पार्टनर पे पड़ेगा और घर के अंदर बड़ी अशांति रहेगी 16 सितंबर तक। फिर 17 के बाद ये सूर्य शनि का समसप्तक योग टूटेगा। उसके बाद स्थिति ठीक है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। यानी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आधा महीना तो भाई आपके लिए बहुत ख़राब है। उसके बाद चीज़ें सुधार की ओर होती हुई नजर आएंगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, तो उनके लिए ये जो महीना है 2 भागों में पड़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक देखा जाए तो धन और काम में वृद्धिदायक ये 15 सितंबर तक रहेगा। नया काम, नई डील आपको प्राप्त होगी। व्यापार नौकरी के लिए, मतलब नौकरी व्यापार के लिए ये सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। खासकर 15 सितंबर तक काम में बहुत अच्छी उन्नति नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठा है। फिर 16 से लेकर और 30 सितंबर के बारे में बात करें तो ये जो 16 से और 30 सितंबर है, ये व्यापार जो करते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, यानी जो अपना काम करते हैं, वो डेट नोट करें। 16 से लेकर और 30 सितंबर तक भाई भारी समय आपके लिए रहेगा। अचानक आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अचानक आपके वहाँ चोरी हो सकती है। अचानक किसी कर्मचारी के धोखे के कारण आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा। यानी 15 तक सब कुछ नॉर्मल है। 16 सितंबर से 30 सितंबर तक भाई आपको भारी धन का नुकसान, काम का नुकसान सहना पड़ सकता है। और मित्रों, सितंबर में 3 ऐसे गोचर होने वाले हैं जो सिंह राशि को अच्छा बुरा रिजल्ट देंगे। यानी 3 स्पेशल गोचर है। पहला सितंबर में देखा जाए तो 8वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को अचानक कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा, या फिर 2 नंबर के काम के आपको ऑफर रहेंगे, या विवादित व्यक्ति से या अनैतिक काम से की डील आपको प्राप्त होगी। यानी 8वें भाव में जो राहु बैठे हैं वो आपको धन तो देंगे, लेकिन वो अलग टाइप का, अलग अनैतिक धन लाभ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो 8वें भाव में जो राहु का गोचर है, वो कहीं ना कहीं 2 नंबर की इनकम आपको दे सकता है, या विवादित इनकम आपको दे सकता है। और सितंबर में दूसरा गोचर के बारे में बात करें तो जो मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, तो भाई सितंबर का महीना मित्र से एडवाइस मत लेना, मित्र की कोई बात मत मानना सितंबर में, क्योंकि मंगल लाभ भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। मित्र की एडवाइस से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी मित्र आपको कोई एडवाइस देगा, उससे आपको बड़ा फाइनेंशियली नुकसान होगा, तो उनकी एडवाइस नहीं माननी है। साथ ही साथ बड़े भाई बहन से भी आपके वाद विवाद सितंबर के महीने में रह सकते हैं। तीसरा गोचर के बारे में बात करें तो बुध आपके 12वें भाव में बैठा। जैसा मैंने कहा कि ना चाहते हुए भी आप खूब झूठ बोलने वाले हैं सितंबर के महीने में। बुध आपसे काफ़ी झूठ बुलवाने वाला है, काफ़ी लंबी लंबी छोड़ने वाले हैं। आप भी मन में सोचेंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी लोगों को दिखाने वाले हैं। आपके अंदर दिखाने का शौक जागृत हो जाएगा। यानी आप कभी ज्वेलरी दिखाएंगे, कहीं भी ब्रांडेड कपड़े दिखाएंगे। थोड़ा सा अहंकार बुध के कारण आपके अंदर प्रवेश होगा, जिससे कि आप चीज़ों को शो ऑफ करने वाले हैं। साथ ही साथ विदेशी काम में आपको सफलता मिलेगी बुध के कारण।
यानी कि विदेश से संबंधित कहीं पर आपने अप्लाई किया है तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी से करें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको नुकसान हो सकता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी के कारण आपको कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। तो ये 3 बड़े गोचर भी भाई सितंबर में होने जा रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।